नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और उसी के क्रम में और आपका यूपीएसआई भी आने वाला है। तो आपको जानकारी हो गया होगा। तो यूपीएसआई और यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो अब एसआई है तो पेपर तो टफ होगा ही होगा। तो अब इसे हम पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग, और रीजनिंग में चल रहा था लुप्त संख्या। लुप्त संख्या आपको पढ़ा जा चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया गया था। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन को करें, सॉल्व करें। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग, क्योंकि क्रम वाइज क्रम एक एक क्रम हमें आगे बढ़ना है, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण जितने भी सारे क्वेश्चन उनको हमें कराना है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी 1 से 2 3 क्वेश्चन तक आया हुआ है एग्जाम में। यूपी पुलिस के एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर उठा करके किया गया है। पहले हम आपको इन चैप्टर के बारे में बताएँगे, क्वेश्चन कराएँगे, उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को अब हम कराएँगे आपको, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हर अब मेरा थोड़ा-सा स्ट्रेटजी यही चेंज होगा कि हर चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो पुलिस के एग्जाम में पूछे गए उनको हम कराना है, क्योंकि हमें हमें क्या चाहिए? वर्दी चाहिए। क्या चाहिए? वर्दी चाहिए, और वर्दी चाहिए तो हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं दिशा और दूरी। तो आज दिशा और दूरी देखिए। दिशा क्या है? दिशा एक मानक है, पूर्वानुमान मानक है। जैसे अगर हम कहें कि सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जिस दिशा में निकलता है पूर्व में, तो हम उसको मान लेते हैं वो दिशा किधर है? पूर्व की है। और जिस तरफ हम मुख किए हैं, जिस तरह से सूर्य निकलता है, जिस तरफ हम मुख किए हैं, वो पूर्व दिशा है, तो हमारे पीछे की दिशा पश्चिम हो जाएगी। हमारे पीछे की दिशा पश्चिम हो जाएगी और हमारे बाएँ की दिशा उत्तर हो जाएगी, हमारे दाएँ की दिशा दक्षिण हो जाएगी। इस तरह से हम एक मानक तय किए हैं, सूर्य के आधार पर हम दिशाओं को जानने के लिए हम किए हैं। अब जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है दिशा और दूरी से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब उसी में अलग-अलग टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन किस तरह से आएँगे, उन सब पे बात किया जाएगा। तो क्वेश्चन जो 3 टाइप के आएँगे आपके, वो दिशा और दूरी में पहला क्वेश्चन आएगा कि दूरी क्या है? ऐसे बताएगा कि एक व्यक्ति यहाँ से निकला, इतना चला, पूछेगा दूरी कितना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दिशा पूछ देगा। उसी क्वेश्चन में आपका दिशा पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा कोण पर आधारित। ठीक है? तो कोण पर आधारित जो क्वेश्चन रहेगा उनको भी देखा जाएगा, और दूरी पर आधारित रहेगा उनको देखा जाएगा, दिशा पर आधारित रहेगा उनको देखा जाएगा। जो दूरी है, दूरी में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं दूरी में 2 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आता है, एक सिंपल दूरी देता है और एक पूछ देता है कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो सब पे चर्चा की जाएगी। पहले एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बारे में इनके बारे में जान जाते हैं, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दिशा और दूरी, तो दिशाओं का ज्ञान होना पहले ज़रूरी है। और दिशाओं का ज्ञान हमें, देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप खड़ा होकर के पूर्व या पश्चिम नहीं देखेंगे। ठीक है? पूरे पश्चिम नहीं देंगे। हमें क्या करना है? हमें किताबों पे सॉल्व करना है। तो किताब पे सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी आवश्यक है कि 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 बोर्ड पर और किताब पर, आपके कॉपी पर, आपके क्वेश्चन पेपर पर कैसे हम बनाएँगे। ठीक है? तो देखिए, अब दिशा और दूरी ये जो है आपका, ये जो मानक माना गया है, इसको माना जाता है उत्तर। क्या माना जाता है? उत्तर। ये होता है आपका दक्षिण, उसके सामने जो होगा दक्षिण होगा। उसके सामने की दिशा दक्षिण होगा। अब इधर की दिशा ये पूर्व होता है। ठीक है? और ये होता है आपका पश्चिम। ये होता है पश्चिम। इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो हर जगह पूरा पश्चिम नहीं लिखेंगे। आपको NSWE यही आपको कोड लिखा जाएगा हर क्वेश्चन में।
ठीक है। शुरुआती दौर में क्या करना है हमें, इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इनके इनके बीच की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, क्या होगी, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट बोलिए या या ईस्ट नॉर्थ बोलिए, बात एक ही है। और इनके बीच की दिशा, इनके बीच की दिशा वेस्ट नॉर्थ मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इनके जो बीच की दिशा होगी ये दक्षिण पश्चिम होगी। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। और इनके बीच की दिशा ये होगी आपका साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। तो इनके बीच की दिशा है ये, क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इन दोनों के बीच का उत्तर पूर्व कहिए आप पूर्व उत्तर कहिए, इनके बीच में दक्षिण पूर्व कहिए पूर्व दक्षिण कहिए, इनके बीच में पश्चिम दक्षिण कहिए या दक्षिण पश्चिम कहिए, इनको उत्तर पश्चिम कहिए या पश्चिम उत्तर कहिए, बात एक ही है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला एक चीज और इनके बारे में जानते हैं। देखिए अब ये बात हो गई ना, अब हम क्या करेंगे, आपको ये जो दिया गया है ऐसे, ये आपका है ना, तो हमें जो भी घुमा है दिशा जो घूमेंगे, जहाँ पे भी कैसे कहा था कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर चढ़ा, बाएं मुड़ा 14 किलोमीटर चला। तो इन दूरी को चलते समय हम क्या करेंगे, हम जब भी घूमेंगे तो 90 डिग्री पर घूमेंगे। किस पे घूमेंगे, 90 डिग्री पर घूमेंगे। इनके जो बीच का कोण होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। हम ऐसे नहीं घुमाएंगे। अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति, और पहला चीज तो ये जान लिए दायां बायां क्या होता है, इसका दायां बायां, ठीक है। देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम इसके उत्तर के दाएं की बात करेंगे तो दायां आपका इधर जाएगा, इस दिशा, ये होगा आपका दायां, ठीक है, ये होगा आपका दायां, ठीक है। इधर से हम घुमाएंगे तो ये होगा आपका दायां, फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो ये होगा आपका दायां। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम घड़ी की दिशा की ओर जाएंगे, घड़ी की दिशा, घड़ी सबके यहाँ होगा, घड़ी सब लोग देखते होंगे, और ये चीज याद हमेशा याद रहे, जब हम घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आप दाएं, कहाँ जाएंगे, ये दायां, घड़ी की दिशा में दायां, ये आपका दायां होगा। और घड़ी के विपरीत जब जाएंगे तो वो हमारा बायां होगा। क्या होगा, जब घड़ी के विपरीत जाएंगे तो ये बायां होगा। देखिए जैसे ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हम यहाँ से अगर घूमेंगे तो ये आपका बायां होगा। क्या होगा, बायां होगा। फिर यहाँ से घूमेंगे तो ये आपका बायां होगा, फिर यहाँ से घूमेंगे ये आपका बायां होगा, और यहाँ से घूमेंगे तो ये भी आपका बायां होगा। यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो दायां होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो बायां होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रहे। देखिए इधर घूमेंगे दायां। अब कहा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके है, वो 15 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर चला 15 किलोमीटर, दाएं घुमा यानी कि पूर्व की दिशा की ओर घुमा, पूर्व की दिशा की ओर घुमा, 10 किलोमीटर चला। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो ये चीज हमेशा दिमाग रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपका दायां बायां ही घुमा करके आता है, तो दायां बायां को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये चीज पहला पहला क्या क्या याद रखना है, पहला इन चीज को याद रखना है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये इनके बीच का उत्तर पूर्व है, इनके बीच का दक्षिण पूर्व है, इनके बीच का दक्षिण पश्चिम है, इनके बीच का उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। इधर से घूमेंगे तो दायां है और इधर से घूमेंगे तो बायां होगा, इधर से घूमेंगे तो बायां। तो इन चीज को दिमाग में रखिए, बाकी क्वेश्चन जो आएगा उनको हम सॉल्व करा जाएगा, क्वेश्चन को देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, आपको कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सुबह हम अपने घर से पश्चिम की ओर मुड़कर
5 किलोमीटर चलता है। शुभम अपने घर से मुड़कर शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलकर अपने मामा के घर पहुंच जाता है। बताइए कि शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दिया गया, हमें स्ट्रक्चर बनाना, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर उसके बाद से क्वेश्चन को किया जाएगा, देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। देखिए, शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, तो पहला काम एकदम अभी सीखना है, तो एकदम स्टार्टिंग से देखिए, पहला काम आप अगर नहीं जानते हैं तो पहले ये बनाइए। पहले क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसके बाद सब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुड़कर शुभम अपने घर से पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए, अब पश्चिम मेरा क्या है? ये है। अब अपने घर से मुड़ा है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला है। 5 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर कहाँ चला है? 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चला। अब उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए, हम क्या बताते हैं, पश्चिम से बाएं, बायां किधर जाएगा? बायां, ये बायां इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो पश्चिम से बाएं मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। तो 3 किलोमीटर में आप इसको चला देंगे, ये चला 3 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ा, 9 किलोमीटर चला। अब देखिए, दाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा। आपको दायां किधर बताए हैं? दायां आपका इधर बताए हैं। ये दायां होगा ना, इधर से चलेगा दायां, इधर चलेगा दायां, इधर चलेगा दायां। तो ये कहाँ चला? दक्षिण। और दक्षिण से दाएं चलेंगे तो इधर आएगा आपका 9 किलोमीटर लगभग। 9 किलोमीटर आएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 9 किलोमीटर आएगा, क्योंकि आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 किलोमीटर कहाँ चला? दायां चला। 9 किलोमीटर दायां चला और फिर अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। और उत्तर जाने के लिए, क्योंकि उत्तर कहाँ है? उत्तर आपका ऊपर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर जाने के लिए 3 किलोमीटर ये चलेंगे। 3 किलोमीटर ये कितना चले? ये चले 3 किलोमीटर, ये आपका 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। अब ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी दूरी आपकी 9 किलोमीटर होगी। जब ये दूरी 9 है, ये भी दूरी 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, ये भी आपका 3 किलोमीटर है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इनमें भी अंतर नहीं होगा। ये भी 9 किलोमीटर है, तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब ये 9 किलोमीटर हो जाएगा तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में? अब यहीं तक बात कही गई है। अब देखिए, बताइए कि शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी। तो बताइए, शुभम के घर से उसके मामा के घर की सीधी दूरी कितनी है? तो ये आपका 9 है, ये 5 है। 9 + 5 बराबर 14 किलोमीटर। शुभम के घर से उसके मामा की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? देखिए, फिर से समझिए। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है शुभम, अपने घर से 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद से बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद से बाएं के बाद फिर दाहिने मुड़ा 9 किलोमीटर, फिर उसके बाद से उत्तर दिशा की ओर चला 3 किलोमीटर। पूछ रहा है अपने मामा के घर पहुंच गया, तो उसके घर से और मामा के घर के बीच की दूरी, सीधी दूरी कितनी है? सीधी दूरी कितनी है? सीधी दूरी आपकी 14 किलोमीटर है। यही आपका राइट आंसर जाएगा। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए और ऑप्शन में आपके 14 किलोमीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चलती है, एक महिला है, एक लड़की है, यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी और मुड़ जाती है, बताइए कि वह किस दिशा में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है कि यस्सी उत्तर दिशा में चलती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है। ठीक है, देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से प्रारंभ की, कहाँ से चली, तो जहाँ पे कह रहा है, जिस दिशा में कह रहा है जाने के लिए, उस दिशा में पहले क्या करें? उसको ढकेलेंगे, उस दिशा में उसको ढकेलेंगे। कह रहा है कि यस्सी पहले उत्तर दिशा में चली, तो यस्सी को हम उत्तर दिशा में क्या किए? ढकेल दिए। यस्सी को हम उत्तर दिशा में
ढकेल दिए, यस्सी आपकी उत्तर दिशा में गई और उत्तर दिशा में जा करके वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अब बताइए आपका ये उत्तर है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका उत्तर है। यदि यस्सी पहले उत्तर दिशा में फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो पश्चिम किधर मुड़ेंगे? पश्चिम आपका ये है ना, पश्चिम इधर मुड़ेंगे तो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे? दाहिनी ओर मुड़ेंगे, दायां किधर बताए हैं? दायां आपका इधर बताएं, इधर जाएगा तो दायां, इधर जाएगा तो दायां। तो दायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा? दायां ऊपर जाएगा। आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दायां किधर जा रहा है? दायां आपका ऊपर जाएगा। तो पूछा गया कि वह किस दिशा में जा रही है, तो वह किस दिशा में जा रही है? वह किस दिशा में जा रही है? आपका कौन सा दिशा ऊपर? ऊपर जब जाएगा तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहे। जब ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका उत्तर होगा, नीचे की ओर जाएंगे दक्षिण होगा। तो ये आपका कौन सा दिशा होगा? उत्तर की ओर। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये चीज मतलब करना कुछ नहीं है, आपको सीधे कलम केवल डोलाना है, जहां जहां कह रहा है उसको हम घुमा देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुजीत एक यूनिक कोचिंग से निकलकर जिसका जिसका द्वार पश्चिम की ओर है। अब पश्चिम, आपको पश्चिम इधर है, यानी कि ये मान लीजिए ये आपका यूनिक कोचिन है, ठीक है, ये कोचिन है और इसका द्वार पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है इसका द्वार। अब कह रहा है कोचिन से निकलकर जिसका द्वार पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, सीधे 100 मीटर जाता है। अब पश्चिम, इसका द्वार पश्चिम की ओर है, आइए 100 मीटर सीधे जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर सीधे जाता है, 100 मीटर सीधे जाता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बताइए आप लोग बताइए कि जब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ेंगे तो बायां किधर जाएगा? आपका बायां नीचे जाएगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या कह रही है? घड़ी की विपरीत दिशा ये कह रही है, तो बायां जाएगा। और कितना जा रहा है? 100 मीटर नीचे जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर। ये कितना हो गया? 100 मीटर ये हो गया। फिर कह रहा है कि फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। ये आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण। ये आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण। दक्षिण से दाएं मुड़ेंगे, दक्षिण से दाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इधर। फिर दाएं मुड़ेंगे, इधर जाएंगे। फिर दाएं मुड़ेंगे, इधर जाएंगे। चूंकि वह एक ही बार मुड़ा है, दक्षिण से दाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे। और कितना चला है? 50 मीटर चला है। कितना चला है? 50 मीटर चला है। तो पूछा गया है कि बताइए कि अब यूनिक अपने कोचिंग से किस दिशा में है। तो बताइए कि यूनिक अब कोचिंग से अपने किस दिशा में है? तो ये इसकी दिशा है। कौन सी दिशा है? ये है, ये इसकी दिशा है। अब आप लोग खुद बताइए कौन सी दिशा होगी। आप लोग खुद बताइए यह दिशा कौन सी होगी। आपके ऑप्शन में है दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर पूर्व है और दक्षिण पश्चिम है। तो क्या होगा ये क्या होगा? ये आपका दक्षिण पश्चिम होगा। देखिए हम आपको क्या बताए हैं, ये वाली दिशा क्या है? यही नहीं जा रहा है। ये कौन सी दिशा है? ये आपका दक्षिण पश्चिम है। यहाँ पे आपको लिख करके हम समझाए थे, यहाँ पे लिख करके समझाए थे यही दिशा कौन सी होगी? ये दिशा दक्षिण पश्चिम होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया ही गया है। अब हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को पढ़ करके सीधे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। अब दक्षिण दिशा आपकी ये है। एक कोने में आप पहले नंबर ये बना लीजिए, एक कोने में आप ये बना लीजिए। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। हम आपको आपके बताने के लिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए? आपके लिए बता रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? देखिए अब कह रहा है कि रवि
दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, तो रवि को हम दक्षिण की ओर 16 फीट चला दिए। दक्षिण कहाँ है आपका? नीचे है। कितना चल रहा है? 16 फीट चल रहा है। ठीक, चलिए। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब देखिए दक्षिण है ना, तो दक्षिण का बायां किधर जाएगा? ये दक्षिण है ना, बायां आपका यही दिशा होगा, तो बायां दिशा इधर होगा। और कितना चल रहा है ये? कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? चल रहा है आपका 5 फीट। कितना चला है? 5 फीट चला है। 5 फीट चला। दक्षिण दाएं मुड़ करके, दाएं मुड़कर बाएं मुड़ करके 5 फीट चला। फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट, फिर उत्तर की ओर घूमा। ये उत्तर की ओर घूमा। उत्तर कहाँ है? ऊपर है, तो उत्तर की दिशा घुमा। और कितना चला? 7 फीट चल रहा है। कितना चला? 7 फीट चला। 7 फीट चला, तो आगे फिर देखा जाए। और इसके बाद वो दाईं ओर घूमकर, अब देखिए उत्तर, उत्तर का दायां किधर जाएगा? उत्तर का दायां किधर जाएगा? उत्तर का दायां दाईं ओर घूमकर 12 मीटर चलता है। दाईं ओर घुमा और कितना चल रहा है? 12 फीट चला। दाईं ओर घुमा और 12 फीट चला। 12 फीट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 7 है तो 16 और थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये आपका 16 हो गया। ठीक, चलिए आगे। और फिर अंत में बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। और अंत में फिर बाएं घूमकर, देखिए दायां इधर जा रहा है, तो बायां किधर जाएगा? बायां आपका ऊपर जाएगा। और कितना चला? कितना चला? कितना चला? 9 फीट चला। कितना चला? 9 फीट चला। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये दूरी आपकी 9 है। ये दूरी कितनी है? 9। और ये दूरी कितनी है? 7 है। ये दूरी और हाई दूरी क्या हो जाएगी? देखिए ये दूरी आपकी, देखिए ये 5 है, ये दूरी 5 फीट है। ये भी दूरी कितनी होगी? ये भी दूरी आपकी 5 फीट होगी। होगी ना? जब ये दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 होगी। और ये दूरी आपकी टोटल 16 है, तो ये दूरी आपकी 7 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? और जब ये दूरी 5 है और ये दूरी 12 है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी, देखिए ये इधर आपकी, इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 ये, ठीक है? 7 फीट ये भी होगा, 7 फीट ये भी होगा। और ये टोटल दूरी हो जाएगी 9 7 16। ये दूरी आपकी टोटल 16 और ये भी दूरी आपकी टोटल 16। तो ये दूरी सेम है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब तो जगह तो दिया नहीं गया है, तो हाँ, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कई सारे बन सकते हैं, तो क्वेश्चन पे आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। यानी प्रारंभिक स्थान ये है और कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 5 है और ये 12। ये कितना हो जाएगा? 17। ये टोटल दूरी आपकी 17। तो ये भी दूरी आपकी, ये भी दूरी आपकी 17 हो जाएगी। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। अगर स्थान क्लियर रहता है ABC, तो आप इसमें क्वेश्चन आप कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी दूरी है? 17 किलोमीटर है। और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन हमेशा करने से आता है। क्वेश्चन हमेशा करने से आता, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और आपके पुलिस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो जाने नहीं देना है। क्या? हमें तीनों चारों क्वेश्चन ले लेना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कौन दिलाएगा? हिंदी और रीजनिंग। क्योंकि 90 क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं, हिंदी और रीजनिंग से। तो हिंदी और रीजनिंग को मजबूत करिए, मैथ को और मजबूत करिए। हिंदी रीजनिंग को मजबूत करिए, मैथ को और मजबूत करिए, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन लगाएंगे वो आपका सॉलिड होगा। सॉलिड होगा और आपको सॉलिड नंबर दिलाएगा। बचा आपका जीएस। जीएस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर से पूर्व दिशा की ओर, उस जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। यानी कि एक कुत्ता है, उसका मालिक जो है, उसके मालिक का घर पूर्व दिशा की ओर है। मान लीजिए उसका घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है। इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर है। अब ये इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा, और ये है आपका, ये आपका पूर्व दिशा है। ये आपका पूर्व दिशा, इधर की ओर है मुख। ठीक है, अब इधर की ओर मुख है इसका, पूर्व की ओर, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। हर शाम बाहर ले जाता है। अब हर शाम को बाहर ले जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर ले जाएगा। हर शाम को बाहर ले जाता है और पश्चिम की ओर। इसका मुख इधर है। मुख किधर है? इधर है।
मुख आपका इधर है और हर शाम को, जब शाम को ले जाएगा तो पश्चिम की ओर ले जाएगा, शाम को जब ले जाएगा तो पश्चिम की ओर ले जाएगा, हर शाम को पश्चिम की ओर 200 मीटर ले जाता है, यानी कि यहाँ से 200 मीटर ले जाता है पश्चिम की ओर, वह 200 मीटर ले जाता है। ठीक है, कितना ले जाता है? 200 मीटर ले जाता है। फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर ले जाता है, दक्षिण की ओर 500 मीटर ले जाता है। अब उन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, अब उसे घर जाना है, तो घर जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़ेगी? ये दिशा ना। घर जाने के लिए कौन सी दिशा? घर जाने के लिए ये दिशा। तो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा होगी? ये दिशा आपकी क्या होगी? उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया है? उत्तर पूर्व दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। देखिए एक मालिक है, उसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, ये उसका घर है, उसकी दिशा पूर्व की ओर है, और जब वह अपने कुत्ते को शाम को ले जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर ले जाएगा। अपने कुत्ते को कहाँ ले जाएगा? पश्चिम को। ये नहीं कहा गया कि अपने घर की दिशा की ओर ले जा रहा है, नहीं, कहा गया कि पश्चिम की ओर ले जा रहा है। कितना ले जा रहा है? जब उसका मुख पूर्व की ओर है, और जब वह ले जाएगा, शाम को ले जाएगा, तो शाम को पश्चिम की दिशा की ओर ले जाएगा। जब शाम को पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, यानी कि इधर ले जाएगा तो 200 मीटर ले गया और 500 मीटर दक्षिण ले गया। अब पूछ रहा है कि जहाँ उसको घर ले जाने के लिए वो किस दिशा में जाएगा? तो किस दिशा में जाएगा? उत्तर पूर्व की दिशा में जाएगा। ये आपका उत्तर पूर्व की दिशा होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। अब ये आपका है उत्तर की ओर गया, कितना? 15 मीटर। 15 मीटर उत्तर की ओर गया। मैं अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर पश्चिम की उत्तर गए और 10 पश्चिम की ओर मुड़ा, और कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर चला पश्चिम की ओर, जाकर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला। अब इधर गया पश्चिम, फिर इधर गया दक्षिण, और कितना चला? 5 ही मीटर चला। कितना चला? 5 ही मीटर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा है मैं फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। मैं फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए कि ये दूरी आपकी आगे भी दिख रही है, जो कुछ कहा गया है, 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? अब दिशा पूछा तो दूरी का कोई बात ही नहीं है। दिशा पूछा गया है तो दूरी की कोई बात नहीं। मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? घर मेरा कहाँ है? ये है। मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? यही ना पूछे हैं, तो किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? किस दिशा में हूँ तो कहाँ पहुँचा है? यहीं पहुँचा ना। घर कहाँ है? यहाँ है। किस दिशा में है? तो किस दिशा में है आपका? ये आपका उत्तर दिशा में। ये कौन सी दिशा होगी? ये दिशा आपकी उत्तर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कई तरह के आ सकता है। पूछेगा प्रारंभिक स्थान से उनके बीच की दूरी, ठीक है, या फिर पूछ सकता है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये आपका क्वेश्चन जब आएगा तो हम कर लेंगे, जो भी आएगा उस हिसाब से क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। अब देखिए एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर चलता है, ये आपका उत्तर दिशा में है। उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब उत्तर की ओर चल रहा है और दाहिनी ओर मुड़ेगा, तो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। अब ये नहीं कहा गया कितनी दूरी, ठीक है, ये नहीं कहा गया है। थोड़ी दूरी बाद वह अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है। थोड़ा आगे दाहिनी ओर जाकर बाएं घूम जाता है। तो बायां किधर जाएगा? बायां आपका ऊपर जाएगा। बाएं घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर पुनः बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर पुनः बाएं घूम जाता है। ये बाएं घूम जाता है। बताइए कि वह किस दिशा में है? तो बताइए वह किस दिशा में है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये तो आपको क्लियर हो गया कि पश्चिम दिशा होगी। फिर से समझ लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर गया, थोड़ी देर बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा, थोड़ी देर बाद वह दाहिने मुड़ा, फिर थोड़ी देर बाद बाएं घूम जाता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं घूम जाता है। तो पूछा गया वह किस दिशा घूमा है?
ये बाएं घुमा है तो बायां की दिशा में होगा, बायां ये आपका कौन सा होगा, ये आपका पश्चिम में होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। और पश्चिम की ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। दिशा और दूरी का क्वेश्चन जैसे कर रहा है वैसे बनाते चले जाइए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, समान दूरी तय करते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न दिशा में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। अभी आगे देखा जाए और क्या क्या, कुछ देर बाद ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ काट पर बी एक समकोण बनाता है। अब एक समान दूरी है, समान दूरी तय करते हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। अब हम मान लीजिए ए और सी, अब ए और सी ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए सी यहाँ पे है और ऐसे ए आपका यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है ए और सी कुछ देर बाद ए और सी दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ काट पर बी समकोण बनाता है। अब यहाँ पे कोई बी होगा, बी यहाँ पे समकोण बना रहा है, बी एक बिंदु होगा यहाँ पे समकोण बना रहा है, समकोण बनेगा ये तो होगा। इनके अनुप्रस्थ काट पर बी क्या बन रहा है, समकोण बना रहा है, बी समकोण बना रहा है। तो यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, अब देखिए बी के दक्षिण पश्चिम में, ये आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम, यही आपका दक्षिण पश्चिम है, तो बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है, सी है। कौन है, सी है, ये आपको क्लियर कह दिया गया। इसके दक्षिण पश्चिम में कौन है, सी है। ये आपका दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, ये आपको कहा गया है। आगे देखिए, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है तो ए के किस दिशा में बी है, तो ए के किस दिशा में बी है, आपका आंसर आ गया होगा। देखिए फिर से समझिए, कह रहा है ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं, समान दूरी तय कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ काट पर, ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ काट पर बी एक समकोण है, और सी बी के दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम की दिशा आपकी ये है, सी बी के दक्षिण पश्चिम में है। तो ए के किस दिशा में बी है, ए के किस दिशा में बी है, तो ये आपका कौन सा दिशा होगा, यही जा रहा है ना, ये कौन सी दिशा होगी, ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी, तो ये आपकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। क्या होगी, उत्तर पश्चिम। क्या होगा, उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन दिया गया, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो नहीं, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, बी को हम यहाँ पे कर देते हैं। अब दक्षिण पश्चिम ये दिशा है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि कहा गया है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, बी ए के यहाँ पे कर देते हैं, हम ए को यहाँ पे कर देते हैं, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक, ये बात कही गई है। बी ए के दक्षिण पश्चिम में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, इसके दक्षिण पश्चिम में है बी, ठीक है, कोई सी बिंदु पर होगा। सी बी के पूर्व में है, अब सी जो है बी के पूर्व में है, तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, सी बी के पूर्व में होगा, ये सीधा दिशा हो गई, ये सीधी दिशा होगी, सी बी के पूर्व में है। और आगे कह रहा है कि बी के पूर्व, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व में है, और ए के दक्षिण पूर्व में है। देखिए दक्षिण पूर्व की दिशा ये है ना, दक्षिण पूर्व में है, ये दक्षिण पूर्व में है ना, ये इसके दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, ये इतना बन गया। आगे देखा जाए, आगे कह रहा है कि तथा डी सी के उत्तर की ओर है। अब डी जो है सी के उत्तर की ओर है, यानी कि डी यहाँ पे कहीं होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे होगा, डी सी के उत्तर की ओर है, ये बात कही गई है, ठीक है, ये बात कही गई है। और आगे कह रहा है और ए और बी के साथ संरेख है, यानी कि ए और बी के साथ क्या है, संरेख है, ए और बी के साथ संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में है, ए बी डी एक ही रेखा में है। और देखिए सी डी के उत्तर में है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, और
सी बी के पूर्व में है, एकदम बैठ गया है। ये आपका स्ट्रक्चर एकदम सही है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक 21 दिशा में डी स्थित है। एक 21 दिशा में डी स्थित है। एक 21 दिशा में डी स्थित है। एक के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व देखिए, उत्तर पूर्व यही ना आएगा, उत्तर पूर्व यही दिशा होगी। देखिए उत्तर पूर्व ये होगा। जब इधर जा रहे हैं तो कौन सा होगा? उत्तर पूर्व। और ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व में होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाते ही आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला काम दिशा और दूरी में स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से बनाने आना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है अमित सोनी 12 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। अमित सोनी 12 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। आपको पता है कि पश्चिम दिशा आपकी ये है। आपको पता है पश्चिम दिशा आपकी ये है, और कितना दूरी तय करता है? 12 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है और 3 मीटर दक्षिण की ओर, 3 मीटर अब यहाँ से पश्चिम की ओर गया और 3 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। 3 मीटर कहाँ चला? दक्षिण की ओर। ये 12 मीटर है और 3 मीटर दक्षिण की ओर चला। 3 मीटर दक्षिण की ओर चला। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब 8 मीटर इधर जाएंगे तो पूर्व की ओर जाएंगे। 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ पे होगा, अब ये दूरी आपकी जो होगी, ये दूरी होगी 3 मीटर। बनाते चले जाइए, यहीं पे बनाते चले जाइए। ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी है टोटल 12। ये दूरी है 12 मीटर टोटल। ये दूरी है आपकी, ये दूरी आपकी 3 हो जाएगी। ये भी दूरी, ये दूरी 3 मीटर, ये भी दूरी 3 मीटर, और ये दूरी आपकी यहाँ से चलना शुरू किया है, ये दूरी आपकी 8 है, तो ये भी आपकी 8 मीटर होगी। होगी नहीं होगी? 8 मीटर ये भी दूरी आपकी हो जाएगी। 8 मीटर ये भी दूरी हो जाएगी। अब आगे देखा जाए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 3 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये प्रारंभिक स्थान है ना? ये दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन दोनों के बीच की दूरी। ये टोटल दूरी कितनी है? 12 है। ये दूरी कितनी है? 8 है। तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी आपकी 4 मीटर होगी। कितनी होगी? 4 मीटर होगी। अब आपको देखने से क्या लग रहा है? ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समकोण बनेगा 90 डिग्री पे। आपको पता है समकोण, समकोण ये होता है इस तरह से, इस तरह से होता है। ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, और ये आपका कर्ण होता है। और जब आपको इस तरह से मिलेगा, जब इस तरह से मिलेगा, तो इन्हें बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। आप मैथ में पढ़े होंगे, बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, 8 9 10 11 12 सभी क्लासों में पढ़ाया जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय बताया गया होगा, तो आपका ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। देखिए ये लंब हमें पता है, लंब पता है, आधार पता है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि ये आपका है, ये पहले इसको समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब, आधार और कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के वर्गों का योग बराबर इसका वर्ग। तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है? लंब आपका दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 9 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 5। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी 5 हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? ये 5 होगा। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका समकोण बन रहा है। तो आपका दिशा और दूरी में पाइथागोरस प्रमेय की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी भूमिका है। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना आवश्यक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब दिशा और दूरी का एक वीडियो हम और कल लाएँगे, जो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं, उनको भी हम कराएँगे ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में प्रश्न आते कैसे हैं और कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।